जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। संगत जी, मैंने बड़े बड़े लोगों को गुरु जी के दरबार में देखा। मैंने लाल कृष्ण अडवाणी जी को भी देखा जो सीधे गुरु जी के कमरे में जाते 5-10 मिनट बैठते और आ जाते थे। मैंने फील्ड मार्शल मानिक शाह को भी देखा वहाँ पर। उनके साथ तो संगत जी मैंने लंगर भी किया है। बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स भी आते थे। कई सारे मैंने आर्मी के जनरल को वहाँ देखा है। और संगत जी, सबसे बड़ी बात, मैंने गुरु जी के दरबार में हर धर्म के लोगों को देखा है। मेरा ड्राइवर खुद मुस्लिम था, लेकिन वो गुरु जी के दरबार में जाया करता था। और संगत जी, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, गुरु जी के समय पर बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन हुआ करता था और कोई आपस में बात भी नहीं कर सकता था। इवन मैंने कई बार गुरु जी को ये कहते हुए सुना कि तुम आपस में बात करते हो, तुम्हारी ब्लेसिंग्स दूसरे को चली जाएगी। संगत जी, गुरु जी के कुछ फेवरेट शब्द हुआ करते थे। उसमें से एक शब्द मैं अक्सर सुनता था वहाँ पर, थिर कर बैसो हर जन प्यारे, सदगुरु तुम्हारे काज सवारे, दुष्ट दुत परमेश्वर मारे, जन की पेज रखी कर तारे, बादशाह साह सब वस कर दीनी, अमृत नाम महारस पीनी, निर्भव होए भजन भगवान, सद संगत मिल कीनु दान, शरण परे प्रभ अंतर्जामी, नानक ओट पकड़ी प्रभ स्वामी। संगत जी, उस अंतर्यामी की शरण में अगर हम चले जाएं तो हमारे जीवन में उनकी सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स होंगी। और संगत जी, आप जितने भी भगवान को आप जानते हैं, चाहे वो कोई भी धर्म की क्यों न हो, किसी ने अपना मंदिर नहीं बनवाया। गुरु जी महाराज ने अपना मंदिर स्वयं बनवाया। संगत जी, गुरु जी सदाशिव है, महाशिव है और हमें इस मंदिर की अहमियत समझनी चाहिए। और संगत जी, ये हमारे लिए फक्र की बात है, प्राउड की बात है कि हमारे गुरु जी महाराज, हमारे सदाशिव, हमारे महाशिव भगवान ने अपनी संगत के लिए मंदिर बनवा के दिया है। एंड संगत जी, अवर गुरु जी इज बियॉन्ड रिलीजन। गुरु जी के दरबार में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। वो दरबार सबके लिए खुला हुआ है। और संगत जी, आप लोगों ने कई बार सत्संग में सुना है कि गुरु जी अक्सर कहते थे कि मांगो नहीं मन्नो। क्योंकि संगत जी, हमें मांगना तो आता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि क्या हमें सही चीज मांगनी है। गुरु जी अक्सर कहते थे कि हमेशा एक नाव पर सवार रहो, दो नाव पर सवार रहोगे तो निश्चित रूप से डूबना है। अर्थात गुरु जी कहना चाहते थे कि आप जिसकी भी पूजा करते हो, जिसको भी मानते हो, उसी को मानो, लेकिन एक अच्छा ह्यूमन बीइंग, एक अच्छा मनुष्य बनो, एक अच्छा इंसान बनो। किसी भी प्रकार के अहम में, किसी भी प्रकार के वहम में, ईगो में मत पड़ो। गुरु जी अक्सर कहते थे कि सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करो, सभी धर्मों को आदर मान सम्मान दो, लेकिन किसी एक को ही मानो। क्योंकि गुरु जी कहा करते थे कि सभी भगवान एक ही हैं। और गुरु जी कहते थे कि हमेशा सिंपल जीवन जियो, साधारण जीवन जियो, अच्छे रहो, अच्छा व्यवहार करो और जरूरतमंद लोगों की बहुत मदद किया करो। और गुरु जी अक्सर कहते थे नो ABC, नो एब्यूज, नो बैकबाइट, नो कंप्लेन। संगत जी, सुनने में तो बहुत छोटी सी चीज लगती है, लेकिन हम नहीं फॉलो करते हैं और इसकी वजह से हम सबके कई सारे रिश्ते खराब भी होते हैं। और अगर संगत जी हम गुरु जी की बताई हुई इस राह पर चलें, गुरु जी के बताए हुए इस मार्ग पर चलें, तो मैं कह सकता हूँ कि हमारे जीवन में, हमारे रिश्तों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। आज के सत्संग में संगत ने बताया है कि गुरु जी महाराज ने कितनी कृपा, कितने चमत्कार उनकी आंखों के सामने किए हैं, कितनी सारी चीजें उनकी अपनी लाइफ के साथ जुड़ी हुई है। उन्होंने अपनी लाइफ का हर एक एक्सपीरियंस शेयर किया है, बताया है कि गुरु जी ओमनी प्रेजेंट है, ओमनीपोटेंट है, अंतर्यामी है। संगत जी, पर्सनली मुझे संगत का सत्संग बहुत अच्छा लगा है। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से जो बातें हमें सिखाई हैं, वो कोई और नहीं सिखा सकता। ये वही सिखा सकता है जिन्हें गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, जिन्हें गुरु जी ने अपनी शरण में बिठाकर सारा ज्ञान दिया, सारे चमत्कार दिखाए। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट है, सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। और आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ संगत जी, कि अपना समय निकाल करके सत्संग जरूर सुने। आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपके अपने बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और गुरु जी का आशीर्वाद तो मिलेगा ही। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। तो संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत कर्नल अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। सर्वप्रथम गुरु
जी को शत शत नमन। सारी संगत को मेरा नमस्कार। संगत जी, अगस्त 1998 में मुझे गुरुजी महाराज के चरण कमल छूने का मौका मिला। जब मैंने पहली बार गुरुजी महाराज को देखा और जब उनके चरणों पर मेरी नजर गई जो नीचे रखे हुए थे, और जब मैंने उन्हें सूंघा तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग गुलाब की खुशबू आई और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ इत्र ढोल दिया हो किसी ने। और मैं अक्सर देखता था दरबार में कि जब भी गुरुजी महाराज लड्डू का प्रसाद बांटते थे और उस थाली में जब चूरा बच जाता था लड्डुओं का, तो गुरुजी महाराज नॉर्मल जैसे हम सभी लोग करते हैं वैसे ही गुरुजी महाराज उस चूरे की फक्की लगा लेते थे। मैंने कई बार दरबार में देखा कि गुरुजी महाराज कई सारी संगत को डांस करवा रहे हैं, गाना गवा रहे हैं। स्पेशली मैंने डोली नारंग आंटी को बहुत बार देखा है। संगत जी, मैं आपको ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि मैं बताना चाहता हूँ कि गुरुजी महाराज ने कैसे हम सभी की आंखों पर पर्दा डाला हुआ था। वो ये बताना चाहते थे कि मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ तुम्हारी तरह। वो नहीं जताना चाहते थे कि वो साक्षात भगवान है, शिव है, महाशिव है। मैंने कई बार देखा गुरुजी को कि दरबार में गुरुजी महाराज पानी को अमृत बना दिया करते थे। कई बार पानी में रुद्राक्ष की माला से वो इलाज किया करते थे और कई बार तो संगत का इलाज स्पून से, चम्मच से भी किया करते थे, पान के पत्तों से इलाज किया करते थे। और मुझे ऐसा लगता है संगत जी कि गुरुजी महाराज जब भी ये सब करते थे तो वो हमें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते थे कि हमारा ध्यान इस ओर न जाए कि हमारी आंखों के सामने साक्षात भगवान बैठे हैं। संगत जी, जब मैंने पहली बार गुरुजी महाराज को देखा था और उनके चरण स्पर्श किए थे तो मैंने अपनी हाथों की उंगलियों से गुरुजी महाराज के चरणों की उंगलियों को छुआ और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और गुरुजी महाराज ने मुझे अपनी साइड की निगाहों से, टेढ़ी निगाहों से देखा भी। गहरी निगाहें थी, डीपली निगाहें थी उनकी, लेकिन मुझे कुछ कहा नहीं। और फिर अगली बार जब भी मैं गुरुजी महाराज से मिलता, उनके चरणों में मत्था टेकता और उनके चरणों की उंगलियों को मैं अक्सर छूता। संगत जी, मैं जलंधर में 1975 से 1984 तक पोस्टेड था, 2 चरणों में 3-3 साल के लिए। और संगत जी, मैं डिफेंस कॉलोनी भी जाया करता था और मैं देखता था कि वहाँ शिव मंदिर है। लेकिन संगत जी, कहते हैं ना कि जब तक गुरुजी की आज्ञा न हो आप उनके दरबार में नहीं पहुँच सकते। उस वक्त गुरुजी की आज्ञा मुझे नहीं थी तो मैं उनके दरबार में नहीं जा पाया। एक बार की बात है संगत जी, डिफेंस कॉलोनी के रेजिमेंट के एक कर्नल साहब मुझे मिले और उन्होंने मुझे गुरुजी महाराज का एक किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि एक बार गुरुजी महाराज उनके ऑफिस में आए, लगभग 11 साढ़े 11 बज रही होगी और कर्नल साहब को 12 बजे के करीब बॉम्बे से एक सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर आने वाले थे, उनसे मिलने जाना था। अब जब गुरुजी महाराज उनके ऑफिस में आए तो कर्नल साहब बार बार अपनी घड़ी देख रहे थे क्योंकि उन्होंने अपॉइंटमेंट लिया हुआ था। तो गुरुजी महाराज ने उनको देखते हुए कहा कि चिंता ना करी, 1 बजे से पहले नहीं आएगा। लेकिन कर्नल साहब तो मानने को तैयार नहीं थे, अंदर ही अंदर बेचैन थे, बार बार घड़ी देखी जाए। तो गुरुजी महाराज ने कहा कि चल हम वहीं चलते हैं। और कर्नल साहब गुरुजी महाराज के साथ वहां गए जहाँ पर अपॉइंटमेंट था और कर्नल साहब की नजर बराबर घड़ी पर बनी हुई थी और उन्होंने देखा कि बराबर ठीक 1 बजे ही वो डॉक्टर ने कमरे में पैर रखा। और उन्हीं दिनों संगत जी, मैंने एक किस्सा और सुना था कि किसी बच्चे को कपूरथला से लाया गया था जलंधर में और उस बच्चे को पोलियो था। जब दरबार में वो बच्चा आया तो गुरुजी ने बहुत तेज तेज आवाज में उससे कहा चल खड़ा हो जा। और संगत जी, गुरुजी ने जैसे ही कहा वो बच्चा खड़ा हो गया और चलने लगा। और संगत जी, उन्हीं दिनों मैंने एक किस्सा और सुना था कि गुरुजी महाराज के दरबार में एक अंकल आए उनसे मिलने के लिए। गुरुजी उस समय फर्स्ट फ्लोर पे अपने कमरे में थे। वो अंकल नीचे गुरुजी का इंतजार कर रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने सोचा कि मैं खुद ही ऊपर जाकर के मिलाता हूँ। और जब वो ऊपर गए तब गुरुजी के कमरे का दरवाजा थोड़ा अटका हुआ था। उन्होंने धीरे से दरवाजा खोलकर देखा तो चौंक कर अचंभित हो गए। उन्होंने देखा कि गुरुजी महाराज के साथ बहुत बड़ा शेर खड़ा था। संगत जी, जब मैं 1998 में गुरुजी महाराज से मिला तब हमारी कॉलोनी में जनरल सुक्कू रहते थे। मैं जानता था कि वो जनरल हैं। हालांकि हमारा बहुत ज्यादा मिलना तो नहीं होता था, लेकिन हाँ, मैं उन्हें जानता था। संगत जी, एक दिन की बात है, जब मैं अपने घर के बाहर खड़ा था तब मैंने देखा कि जनरल सुक्कू अपनी कार में मेरे पास आके रुके और मुझे आउट ऑफ द कंटेक्स्ट कहने लगे कि मेरे बेटे की शादी है और मेरे बेटी की शादी का पहला कार्ड मैं अपने गुरुजी को देकर आया हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि कौन है आपके गुरुजी? तो उन्होंने मुझे बताया कि जो मेरे गुरुजी है वो छतरपुर में रहते हैं और वो शाम को बैठते हैं। और संगत जी, उसी समय हमने भी अपने बेटे का रोका किया हुआ था। तो मेरे मन में भी एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि हम भी गुरुजी महाराज के पास चले जाते हैं। हालांकि मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी उस समय ब्लेस करते हैं या नहीं। तो संगत जी, हम लोग शाम को गए और 1998 में इतनी सारी दुकानें नहीं थी, बहुत सारे प्लॉट्स खाली थे, इतनी भीड़ भाड़ नहीं थी। हम गुरुजी के दरबार में जा पहुंचे। हमने देखा कि गुरुजी के आसपास 3-4 संगत बैठी हुई है और हमने तभी देखा कि एक संगत गुरुजी महाराज के चरणों में मत्था टेक रही है। हमने भी गुरुजी के दरबार में जाके उनको मत्था टेका। और संगत जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे मैंने गुरुजी के चरण स्पर्श किए, उनकी उंगलियों को छुआ, मुझे बहुत तेज गुलाबों की खुशबू आई। तब गुरुजी ने मुझसे पूछा कि नाम क्या है, कित्थों आया है? तो मैंने कहा कि गुरुजी मैं नोएडा
से आया हूँ। तो गुरुजी ने हंसते हुए मुझे कहा, अच्छा नो आइडिया। तो मुझे थोड़ा सा अम्यूजिंग लगा, मुझे अच्छा लगा, गुरुजी थोड़े मजाक कर रहे थे। फिर गुरुजी ने मुझसे पूछा कि क्यों आया है। तो मैंने बताया कि गुरुजी अभी अभी हमने अपने बेटे की एंगेजमेंट की है, रोका किया है। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि अपने बेटे का फोटो लेकर आ। और गुरुजी के पीछे एक अंकल खड़े थे, तभी गुरुजी ने उनसे कहा कि इसका नंबर नोट कर ले। और संगत जी, उस समय मेरे पास कोई मोबाइल फोन तो था नहीं, मेरे पास लैंडलाइन नंबर था। मैंने लैंडलाइन नंबर अंकल को नोट करवा दिया। और संगत जी, तब मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी महाराज के दरबार में मेरा एडमिशन हो गया। और गुरुजी महाराज ने इतनी ब्लेसिंग्स दी है कि जब मैं गुरुजी महाराज के दरबार पहुंचा तब से लेके 9 साल तक एक भी दिन ऐसा नहीं होगा संगत जी कि गुरुजी महाराज के दरबार में जाने में मुझे कोई हिचकिचाहट रही हो। मैं और मेरी आंटी हमेशा गुरुजी महाराज के दरबार में जाते थे और हम संगत जी n नंबर ऑफ टाइम्स गुरुजी महाराज के मंदिर में जाते रहे हैं। और हमारा कोई डे गुरुजी ने फिक्स नहीं किया था, हमारी जब मर्जी होती हम गुरुजी महाराज के दरबार में पहुंच जाते। और संगत जी, गुरुजी महाराज के दरबार में हमने देखा कि गुरुजी विभिन्न प्रकार के प्रसाद दिया करते थे। कभी लड्डू, इमरती, बर्फी, पेड़े, हलवा प्रसाद, तो कभी बेर का प्रसाद, विभिन्न प्रकार के गुरुजी ने प्रसाद दिए हैं। और जो गुरुजी का लंगर होता था संगत जी, उसका जो स्वाद है संगत जी, वो मैं स्वाद कभी नहीं भूल सकता। अमेजिंग, इतना स्वाद लंगर होता था कि मैं आज भी उसके स्वाद को, उसकी खुशबू को महसूस कर सकता हूँ। और संगत जी, गुरुजी महाराज के दरबार में जाने के पहले हफ्ते ही हमें गुरुजी ने दिखाया कि हम गुरुजी महाराज के दरबार में बैठे हैं और हमारे साथ साथ 8-10 संगत बैठी हुई है। आज भी एम्पायर स्टेट में गुरुजी की गद्दी के ठीक सामने वाली दीवार पे राइट हैंड साइड पर गुरुजी का एक स्वरूप लगा हुआ है। और गुरुजी ने हमें बोला कि देखो सामने देखो, मेरे स्वरूप से अमृत वर्षा हो रही है। और संगत जी, हम सारी संगत दौड़कर वहां गए। हमने देखा कि फोटो के अंदर भी, फोटो के बाहर भी बहुत सारा डिवाइन जल निकल रहा है, डिवाइन अमृत निकल रहा है। हमने उसे टच किया, हमने उसको खुशबू ली, बहुत बहुत प्यारी फ्रेग्रेंस थी उसकी। संगत जी, मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ इसलिए कि गुरुजी ने हमें कई चमत्कार दिखाए, कई सारे चमत्कार दिखाए अपने दरबार में, लेकिन फिर भी हम गुरुजी को समझ नहीं पाए। हम नहीं समझ पाए कि गुरुजी महाराज स्वयं साक्षात भगवान हैं। और संगत जी, मैंने कई बार देखा कि गुरुजी महाराज अपने राइट हैंड से अपने फोरहेड को रगड़ा करते थे और फोरहेड के लेफ्ट साइड में त्रिशूल बन जाया करता था काले कलर का। और ये वाली बात तो मैंने कई बार देखी है। और संगत जी, मेरे लिए बड़े आश्चर्य की बात लगती थी और मैं सोचा करता था गुरुजी के दरबार में जब भी जाता कि गुरुजी मुझे ये कब दिखाएंगे। एक बार की बात है संगत जी, जब गुरुजी महाराज अपने कमरे में से आए चोला पहनकर, तो मुझे चारों तरफ गुरुजी महाराज के आसपास ब्लू कलर की लाइट नजर आई। तब मैं सोचा करता था कि गुरुजी महाराज ने अंदर ब्लू कलर का बल्ब जला रखा है। बाद में मुझे सुधा आंटी ने बताया कि गुरुजी महाराज अलग अलग लोगों को अलग अलग कलर का ऑरा दिखाते हैं अपना। मैंने गुरुजी के दरबार में उनकी माता जी को भी देखा। मैंने देखा कि शायद उनकी एक नीस भी होती थी, वो जो छोटी थी, बच्ची थी, और वो गुरुजी महाराज के दरबार में डांस भी किया करती थी। गुरुजी की माताजी भी उनसे प्रसाद लेकर के वहीं दरबार में हमारे साथ बैठ जाया करती थी। एक बार माताजी मेरे पास में बैठी तो मैंने उनसे पूछा कि माताजी, गुरुजी के बारे में कुछ दसो। तो माताजी ने मुझे बहुत सारी गुरुजी के बारे में बातें बताई। और संगत जी, आज मैं इतने सालों के बाद उन सारी बातों को जब याद करता हूँ, रिकलेक्ट करता हूँ, तो मुझे कुछ बातें दिमाग में अच्छी तरीके से याद है। माताजी ने मुझे बताया कि जब गुरुजी का जन्म हुआ तो किस तरह दाई माँ आई और उन्होंने कहा कि तोड़े घर शिव का जन्म हुआ है। और दूसरी बात माताजी ने मुझे ये बताई कि उनके टीचर, उनके शिक्षक अक्सर माताजी से शिकायत किया करते थे कि ये पुट्ठी किताब पढ़ता है, उल्टी किताबें पढ़ता है। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज के मंदिर में रेगुलर जाया करता था, पूरे हफ्तों जाया करता था। और जहाँ तक मुझे याद है, और शायद मैं गलत ना हूँ, 2002 के बाद से गुरुजी महाराज ने 4 दिन बुलाना शुरू कर दिया था अपने दरबार में। और जहाँ तक मैं सोचता हूँ, गुरुजी ने अपने दरबार में 4 दिन अपनी माताजी की डेथ के बाद बुलाना शुरू कर दिया था। और मैंने कई बार देखा कि अरुण शौरी जी भी दरबार में होते थे और मैंने उनके पीछे एक लेडी को गोद में उठाए हुए लाते ले जाते हुए देखा। और संगत जी, मैं आपको ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब देखते हुए भी, माताजी के द्वारा इतनी सारी बातें बताने के बावजूद भी संगत जी हम नहीं समझ पाए कि गुरुजी भगवान हैं, वो साक्षात शिव हैं। एक बार की बात है, मेरी आंटी का करवा चौथ का व्रत था और हम गुरुजी महाराज के दरबार में थे। और वहाँ दरबार में बहुत सारे अंकल बार बार दरबार से बाहर जा जाकर देख रहे थे कि चांद निकला या नहीं निकला। और गुरुजी उनको देख देख कर हंसते थे। और फिर एक बार गुरुजी ने बोला कि जाओ अब जाकर देखो चांद निकला कि नहीं निकला, कंट्रोल तो इत्थे है। संगत जी, एक बार की बात है, हम गुरुजी महाराज के दरबार में जा रहे थे। ये बात 1998 की ही होगी। उन दिनों नोएडा में हमने अपना घर बनवाया था और हमारा घर ओनली ग्राउंड फ्लोर पे ही बना था। मेरी वाइफ चाहती थी कि हम घर को एक्सटेंड करें और बनवाएं, फर्स्ट फ्लोर तक ले जाएं। लेकिन संगत जी, मुझे लगता था कि वेस्टिंग ऑफ टाइम एंड मनी है। अब हम कार में बैठे गुरुजी
गुरुजी के दरबार जा रहे थे। कार ड्राइवर चला रहा था और कार में ही संगत जी हम दोनों हस्बैंड वाइफ की आर्ग्यूमेंट हो रही थी इसी बात को लेकर के कि बनवाना है नहीं बनवाना है। और वो आर्ग्यूमेंट बढ़ते बढ़ते फाइट में कन्वर्ट हो गई। फिजिकल फाइट तो नहीं, लेकिन हाँ ये वैचारिक मतभेद था हमारा। और हम दरबार में पहुंचे। गुरुजी तो जान ही जान थे। हम दरबार में गए। दरबार में हमने शब्द कीर्तन सुना, चाय प्रसाद लंगर प्रसाद लिया। और जब जाने का समय हुआ और हमने गुरुजी से आज्ञा ली तो गुरुजी ने हम दोनों की तरफ देखते हुए कहा कि तुम दोनों 5 दिन लगातार 5.25 किलो गुड़ का दान करके आओ हनुमान मंदिर में। और संगत जी जहाँ तक मुझे याद है, जब हमने ये उपाय किया जो गुरुजी महाराज ने बताया, तो उस दिन से लेकर आज तक हम दोनों हस्बैंड वाइफ में कभी झगड़ा नहीं हुआ। मुझे याद है संगत जी, एक बार गुरुजी महाराज मुझे और मेरी आंटी को बड़े मंदिर लेकर गए और वहाँ से हम किसी संगत के घर गए जो कुतुब मीनार के पास था। और संगत जी हमने वहाँ पर बहुत सारे सत्संग सुने। हमने डॉक्टर अनीता कुमार आंटी का भी सत्संग सुना, वहाँ पर हमने जेठा अंकल का सत्संग सुना, हमने कर्नल अंकल का सत्संग सुना जिनको हेपेटाइटिस सी हुआ था। और उन्होंने अपने सत्संग में हमें बताया कि किस प्रकार से गुरुजी महाराज ने उनके ब्लड काउंट्स बढ़ाए, कभी 4000 कभी 6000। और अंकल ने अपने सत्संग में एक बात और बताई कि जब वो अमेरिका से आ रहे थे इंडिया, तो गुरुजी महाराज के लिए वो चोला लेकर आ रहे थे, लेकिन रास्ते में वो चोला कहीं खो गया या कोई चोरी हो गया। तो उन्होंने सोचा कि दिल्ली में चोर बाजार में सब कुछ मिलता है, तो चोर बाजार जाकर के संगत जी उन्होंने सेम वैसा ही चोला खरीद लिया और गुरुजी के पास दरबार में आ गए और कहा कि गुरुजी हम आपके लिए चोला लेकर आए हैं। तो गुरुजी ने तुरंत ही देखते ही कह दिया, ए चोर बाजार तो लाई है। और संगत जी अंकल आंटी का चेहरा देखने लायक था। दोनों बड़े सरप्राइज्ड हुए कि गुरुजी को कैसे पता चला। संगत जी जुलाई अगस्त 2006 की बात है। हम दरबार में बैठे हुए थे और गुरुजी ने एक अंकल को सत्संग करने के लिए कहा। तो मुझे लगा कि गुरुजी मुझे भी अपना सत्संग करने के लिए कहेंगे, क्योंकि संगत जी तब तक गुरुजी महाराज की बड़ी कृपा, बड़ी ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में मिल चुकी थी। तो मैं मन ही मन गुरुजी की कृपा जो हमारे ऊपर हुई थी, जो गुरुजी ने हमें ब्लेसिंग्स दी थी, मन ही मन में उनके पॉइंट्स बनाने लगा कि मैं ये बोलूंगा। और संगत जी लंगर के बाद जब मैं गुरुजी महाराज के पास मत्था टेकने के लिए गया तो गुरुजी ने मुझे कहा, तेरे नाल जो भी होया है तू उन्हें लिख के रोमा आंटी नु दे दे। और संगत जी पास में रोमा आंटी खड़ी थी और मैं उन्हें जानता था और मैंने उन्हें सब कुछ वो लिख कर दिया जो गुरुजी महाराज की कृपा, उनकी ब्लेसिंग्स मुझ पर, मेरे परिवार पर हुई। और वो आज लाइट ऑफ डिविनिटी में मौजूद है। संगत जी अगर आपको याद हो तो मैंने शुरुआत में बताया कि जब मैं गुरुजी महाराज के दरबार में गया तब मेरे बेटे का रोका हो गया था और गुरुजी ने हमें अगले दिन मेरे बेटे का फोटो लाने के लिए कहा। तो संगत जी मैं अगले दिन दोनों बच्चों का, यानी कि मेरे बेटे का और मेरी होने वाली बहू का, दोनों का फोटो लेके गया और गुरुजी ने दोनों के फोटो को देखा, उन पे निगाह डाली। और मेरा ऐसा मानना है कि गुरुजी ने जो अपनी निगाहें डाली उसी से मेरे दोनों बच्चों को गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। क्योंकि संगत जी गुरुजी की निगाहों में ही वो शिफा है, वो बरकत है, वो ब्लेसिंग्स है कि गुरुजी उनको तार देते हैं, ब्लेसिंग्स दे देते हैं। और संगत जी अब मुझे ऐसा एहसास होता है कि जो गुरुजी महाराज हमें इतने चमत्कार दिखाया करते थे उनकी कोई आवश्यकता थी ही नहीं, क्योंकि गुरुजी महाराज की सिर्फ निगाहें ही काफी है, उनकी सिर्फ नजरें काफी है। जिनके ऊपर गुरुजी महाराज की निगाह पड़ जाए, नजरें पड़ जाए, बस फिर उनको अपनी लाइफ में सोचने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, उन्हें भरपूर गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल गई होती है। तो संगत जी जब दोनों बच्चों का फोटो गुरुजी ने देखा और मुझे वापस कर दिया, उसके कुछ दिनों के बाद दोनों बच्चों की शादी हो गई। और एक दिन मेरी जो डॉटर इन लॉ है उसकी मदर गुरुजी के दरबार में आई और गुरुजी के दरबार में आकर उनके साइड में जाकर बैठ गई। हमने बिल्कुल भी इंट्रोड्यूस नहीं करवाया कि गुरुजी मेरी डॉटर इन लॉ की मदर है, लेकिन गुरुजी तो जानी जान है। तो मैंने दरबार में सुना कि गुरुजी महाराज उनसे कह रहे हैं कि तेरी कुड़ी दा ब्याह मैं कराया। और संगत जी मैं तभी समझ गया कि गुरुजी महाराज ने दोनों बच्चों की फोटो को जब देखा तभी दोनों बच्चों को ब्लेस कर दिया था। संगत जी हम गुरुजी महाराज के दरबार में अगस्त 1998 में आए थे और मेरे बेटे की शादी हुई थी 1999 मार्च में। इस बीच का जो टाइम पीरियड था संगत जी, उस दौरान हम गुरुजी महाराज के रेगुलर दरबार में आते रहे और मैंने वो सारी चीजें बताई जो हमने देखी। हमने देखा कि गुरुजी महाराज ने लोहड़ी भी जलाई। गुरुजी महाराज के मंदिर के बाहर जो गेट है, जहाँ पर मेन सड़क है, वहाँ पर हमने लोहड़ी जलाई। और मुझे याद है कि गुरुजी महाराज खड़े थे और हम सब ने लोहड़ी के चक्कर लगाए और गुरुजी ने सबको मूंगफलियां या जो भी कुछ दिया जाता है लोहड़ी में वो हम सबको दिया। मेरी आंटी ने राखी पर गुरुजी महाराज को राखी भी बांधी है। तो संगत जी हमें इस प्रकार बहुत अच्छा लगता था गुरुजी के दरबार में। मैंने वहाँ दरबार में बड़ी बड़ी डिग्निटरीज को देखा है आते हुए। हर प्रकार के लोग गुरुजी महाराज के दरबार में आते थे, हर प्रकार के, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, सब आते थे। संगत जी जब मेरे बेटे की शादी 1999 में हुई तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि गुरुजी महाराज की कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स हमारे साथ थी। संगत जी मैं आर्मी ऑफिसर रहा हूँ तो मेरे बेटे की शादी में 2 मिलिट्री बैंड वहाँ शामिल थे। और संगत जी इतनी भव्य शादी हुई मेरे बेटे की, इतना डिवाइन एटमॉस्फेयर था वहाँ पर। और मुझे ऐसा लगता है कि वो जो डिवाइन एटमॉस्फेयर क्रिएट
किया था वो गुरुजी महाराज ने किया था। और संगत जी, जिस होटल में मैंने अपने बेटे की शादी की और मैंने बताया कि बहुत भव्य शादी हुई, तो उस होटल में बहुत सारे फॉरेनर्स रुके हुए थे। वो सब बाहर आकर मेरे बेटे की शादी की वीडियो ले रहा है, कोई फोटो ले रहा है। और संगत जी, उस शादी में मेरे बहुत सारे कजिन्स थे, मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स थे जिन्होंने बहुत सारे गहने पहने हुए थे। उनको मैंने एक बस में घर भेजा और मैं भी कार से जा रहा था, लेकिन उनकी बस रात में 12 बजे के करीब खराब हो गई। चौराहा था, रिंग रोड थी। लेकिन संगत जी, तब हमें समझ में नहीं आया, हमें लगा कि बहुत कैजुअल है, गाड़ी खराब हो गई है, ठीक करा के हम लोग घर आ गए। लेकिन आज मैं सोचता हूँ कि कितनी खतरनाक बात हो सकती थी, इस सुनसान इलाके में कुछ भी हो सकता था। लेकिन गुरुजी महाराज की हर पल हमारे साथ ब्लेसिंग्स चलती रही और सब काम इतना स्मूथली हुआ कि पता ही नहीं चला। और संगत जी, मैं सर्विस क्लास आदमी रहा हूँ, तो मेरे पास बहुत लिमिटेड इनकम सोर्स था, बहुत लिमिटेड सैलरी होती थी, तो मेरे लिए इतना सब कुछ भव्य अरेंजमेंट करना नामुमकिन था। और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से कैसे सब कुछ ताज होटल में, कब घोड़ी वाला पैसे मांगता तो पैसे का अरेंजमेंट हो जाता, जब भी कोई पैसे मांगने आता उसके लिए अरेंजमेंट हो जाता। और संगत जी, मुझे फोटोग्राफर ने पर्सनली आकर के कहा कि मैंने इतनी सारी वेडिंग देखी है, लेकिन आपकी यहाँ पर जो वेडिंग है उसमें जो इतना डिसिप्लिन, इतना अच्छा व्यवहार, इतना अच्छा मैनेजमेंट मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो हमें उस वक्त लगता था कि हाँ, हमने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है, हमने बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया है। लेकिन संगत जी, बाद में एहसास हुआ कि ये सब कुछ गुरुजी महाराज की प्रोटेक्शन में, उनके संरक्षण में हुआ है, उनकी कृपा से हुआ है, उनकी ब्लेसिंग से हुआ है। एक बार की बात है संगत जी, मुझे याद है कि मेरठ से कर्नल अंकल आए थे, और ये जो कर्नल अंकल थे संगत जी, वो जलंधर की पुरानी संगत थे और गुरुजी उनको जानते थे। तो एक बार हम दोनों इकट्ठे गुरुजी के दरबार में गए, तो गुरुजी उनको देखकर पहचान गए। इतने सारे माड़ी चीजें मांगते ने, असली चीज तो कोई नहीं मांगता। और संगत जी, जब हम लोग मत्था टेक कर बाहर आए तो कर्नल अंकल ने मुझे कहा कि तुम गुरुजी से नाम मांगो। और मैं ये नहीं समझता था कि नाम मांगना क्या होता है संगत जी, क्योंकि मैं इतना रिलीजियस उस वक्त नहीं था। और संगत जी, जब मैंने गुरुजी को जाकर ये वर्ड बोला तो गुरुजी मुझे कहते हुणे नहीं। लेकिन संगत जी, गुरुजी ने मेरी आंटी को कहा कि तू चौपाई से आपदा पाठ किया कर, और मेरी डॉटर इन लोग को कहा कि तू पहली पौड़ी दा पाठ किया कर। तो संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरे बेटी की शादी हो गई। उसके बाद गुरुजी की कृपा से फिर वो लोग अमेरिका हनीमून के लिए गए, और वहां से जब दोनों लौट कर आए तो फिर वो दुबई चले गए। दोनों की जॉब वहीं पर थी। और संगत जी, जब वो दुबई में काम कर रहे थे तब मुझे ऐसा लगता था कि दोनों को हमारे पास इंडिया में होना चाहिए, और उस वक्त वहां पर वो लोग भी खुश नहीं थे वहां की जॉब से। तो संगत जी, एक दिन मैं गुरुजी के दरबार गया उनको ये बताने के लिए कि गुरुजी, मेरे दोनों बच्चे खुश नहीं हैं, वो दिल्ली आना चाहते हैं, आप उनका दिल्ली करवा दीजिए। तो जब मैंने बताया तो उसके बाद गुरुजी कुछ भी नहीं बोले, चुप रहे। ऐसे ही संगत जी 8-10 दिन बीत गए तो मुझे लगा कि गुरुजी भूल गए हैं। तो एक दिन दरबार में गुरुजी जब अपने कमरे में से आए तो अक्सर गुरुजी जो ग्रुप में संगत खड़ी होती थी, कभी किसी ग्रुप के पास जाकर खड़े हो जाते और तुरंत उसी वक्त पलट करके किसी और ग्रुप के पास चले जाते। तो जब गुरुजी हमारी तरफ आए तो मैंने गुरुजी को झुककर प्रणाम किया और कहा कि गुरुजी, उनादा होया नहीं अब तक। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे इतनी जोर से कहा कि महापुरुषानु दोबारा नहीं कहते, फिक्र ना करी। और फिर संगत जी, उसके बाद दोबारा मैंने गुरुजी से फिर कभी नहीं कहा। और गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे दोनों बच्चे 10 जनवरी 2000 को इंडिया आए। तो संगत जी, जब वो इंडिया आ गए थे तो मैं इमिग्रेशन के 4 फॉर्म लेकर के गुरुजी महाराज के पास दरबार में पहुंचा। और जैसे ही गुरुजी ने मुझे देखा, फॉर्म देखा, तो मुझे कहते कल्याण किता जायश कर। संगत जी, हम अगले ही दिन अमेरिकन एम्बेसी गए, मैं, मेरी वाइफ, मेरा बेटा और मेरी डॉटर इन लो। तो संगत जी, वहाँ प्रोसीजर सेंटर में जो काउंसलर बैठा हुआ था, हम वहाँ लाइन में खड़े हुए, हमने चारों पासपोर्ट दिए, फॉर्म दिया, मैं खड़ा था, मेरे पीछे मेरी वाइफ, फिर मेरा बेटा और बहू खड़ी थी। तो संगत जी, उस काउंसलर ने मुझे देखते ही कहा, इज दैट योर गर्लफ्रेंड एट द बैक? और संगत जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन दिनों जब मैं गुरुजी महाराज के दरबार में जाया करता था तो मैंने गुरुजी को कई बार कहते हुए सुना है, किसी अंकल को और आंटी को, कि इज दैट योर गर्लफ्रेंड? ये मैंने अपने कानों से कई बार सुना। तो संगत जी, मैंने उस काउंसलर को स्माइल दी और कहा कि नो, शी इज माई वाइफ। और अगला उसने मुझसे कहा, संगत जी, हाउ वुड यू लाइक इफ आई गिव यू 10 years वीजा? तो मैंने उनसे कहा कि अगर आप ऐसा करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। और संगत जी, उसने हमें 10 साल का वीजा दे दिया। तो संगत जी, हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। हमें ऐसा लगा कि उस समय या तो गुरुजी खुद विराजमान थे या उन्होंने उसका माइंड कंट्रोल किया हुआ था। और संगत जी, उस दिन गुरुजी लोधी रोड पर किसी संगत के घर आ रहे थे, हमें पता लगा, तो हम भी वहाँ पहुँच गए और हमने गुरुजी को मत्था टेका। तो गुरुजी मेरी तरफ देखते हैं, स्माइल करते हैं और कहते हैं, जा बैठ जा।
और संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से मेरा बेटा मेरी बहू कभी दुबई नहीं गए और गुरुजी के आशीर्वाद से संगत जी मेरे बेटे को टेलीकॉम कंपनी में दिल्ली में ही जॉब मिल गई, बहुत अच्छी जॉब मिल गई। 2000 से लेकर 2004 तक वो हमारे पास दिल्ली में रहा और संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से ग्रैंडसन भी हो गया और ये हमारी लाइफ का बहुत ही बेहतरीन समय था। गुरुजी के आशीर्वाद से हमने अपने पोते को भी खिलाया, हम उसको बड़े मंदिर भी गुरुजी के पास ले जाया करते थे। और संगत जी गुरुजी महाराज की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स थी हमारे लिए, हमारा पोता हमें मिला और कुछ समय के बाद मेरे बेटे को अमेरिका की टेलीकॉम कंपनी में बहुत अच्छी जॉब ऑफर हुई। मैं गुरुजी के दरबार में गया, मैंने बताया गुरुजी को कि बेटे को जॉब ऑफर हुई है अमेरिका से। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि बेटे नु जान दे। और कैसे संगत जी वहाँ अमेरिका में मेरे बेटे और बहू का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ और गुरुजी ने तब भी उन दोनों को बचाया, बहुत कृपा की। एक बार संगत जी गुरुजी ने दरबार में हमें मुट्ठी भर के अपने छोटे छोटे स्वरूप दिए, क्लिप वाले, जिसको हम अपनी कॉलर में लगा सकते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि इनको तो अपनी कार में लगाया कर। और संगत जी आज भी वो स्वरूप मेरी कार में लगे हुए हैं और आप यकीन मानिएगा मुझे इतने साल हो गए कार चलाते हुए, मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं हुई, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ना कोई एक्सीडेंट हुआ। गुरुजी महाराज की बहुत बहुत कृपा रही है। तो संगत जी मेरी आंटी जब अगस्त सितंबर में मेरे बेटे के पास अमेरिका गई तो जो गुरुजी ने हमें स्वरूप दिए थे उनमें से कुछ स्वरूप वो ले गई अपने साथ और बेटे की कार में लगा दिया। और मैं तो गुरुजी के दरबार में जाता ही रहता था। एक बार मैं गुरुजी के दरबार से घर लौट कर आया, संगत जी पूरे कमरे में गुलाबों की खुशबू थी और जो कपड़े लॉन्ड्री से आए थे उसमें मेरा कुर्ता पजामा था, वो जब मैंने पहना तो उसमें भी गुलाबों की खुशबू आ रही थी। और संगत जी मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मैं सो गया और जब सुबह उठा तो मैंने 7 साढ़े 7 पे करीब मेरी आंटी को लॉस एंजलिस में फोन लगाया और तभी आंटी ने मुझे बताया कि अभी अभी हमारा बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया है। और संगत जी मेरे बेटे की कार का एक्सीडेंट एक रेसिंग कार के साथ हुआ था और वहां पर कार बहुत स्पीड में चलाते हैं और संगत जी बहुत सीवियर बैंग ऑन हुआ था, बहुत सीवियर कॉलिजन हुआ था, बहुत खतरनाक आवाज आई, इतनी तेज एक्सीडेंट हुआ था संगत जी की कार चकनाचूर हो गई थी। मेरी डॉटर इन लोगों ने बताया था कि जो उसकी साइड वाला दरवाजा है वो कुछ मिलीमीटर से ही उसके पैर में घुसने से बच गया। और संगत जी मेरी आंटी ने बताया कि हमारा जो ग्रैंडसन है, हमारा जो पोता है, वो बेबी सीट में था और जैसे ही टक्कर हुई संगत जी मेरा पोता उछलकर मेरी आंटी की गोद में गिर गया और आंटी ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और जैसे ही आंखें खोली संगत जी गाड़ी के टकराने के बाद तो आंटी ने देखा कि हमारा पोता उनकी गोदी में मुस्कुरा रहा है। गुरुजी ने उसको कुछ भी नहीं होने दिया और संगत जी सबको बाहर निकाला गया और जैसे ही वो बाहर निकले संगत जी टायर में से धुआं निकल रहा था और स्पार्किंग की वजह से पूरी कार में आग लग गई। वहाँ पर कॉप्स भी आ गए थे लेकिन वो कोई बिलीव नहीं कर पा रहा था कि इस कार में बैठा हुआ कोई भी बचा होगा। ये सब कुछ गुरुजी महाराज की महिमा थी, उनकी कृपा थी, उनकी ब्लेसिंग्स थी। और संगत जी जब मुझे खबर मिली तो मैं शाम को गुरुजी महाराज के दरबार में गया उनसे मिलने के लिए और जब मैं वहाँ गया तो गुरुजी बाहर से कहीं से आ रहे थे और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि उन्होंने बर्बरी की टी शर्ट पहनी हुई थी और संगत जी उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल ट्राउजर पहना हुआ था, नाइकी के शूज थे और मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल वो रॉक स्टार लग रहे थे। तो संगत जी जैसे ही गुरुजी आए मैंने मत्था टेका और बस मैंने गुरुजी को इतना ही कहा, गुरुजी एक्सीडेंट। और गुरुजी ने कहा जा बेजा मैनू सब पता है। तो संगत जी हमारे गुरुजी जानी जान है, उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा हमारे साथ अपने संगत के साथ चलती है। संगत जी मैं काफी सारे लोगों को अपने साथ गुरुजी महाराज के दरबार ले गया। उनमें से संगत जी कुछ लोग तो कंटिन्यू आते रहे गुरुजी महाराज के पास, लेकिन कुछ लोगों ने आना बंद कर दिया। संगत जी सनी बख्शी हैं, दिल्ली के बहुत बड़े होम्योपैथ हैं और उनकी बैक्सन के नाम से कंपनी भी है। संगत जी सनी बख्शी को मैं अपने साथ गुरुजी के दरबार में लेकर गया। तो हम दरबार में गए, गुरुजी को मत्था टेका और मैंने कहा कि गुरुजी ये मेरे कजिन है डॉक्टर बख्शी। तो गुरुजी ने कहा कि इन्हों कह दे जो तेरे तो ठीक नहीं होवे उन्हें मेरे कोल भेज दे। और संगत जी जब भी मैं मंदिर के बाहर देखता मैंने हमेशा पाया कि डॉक्टर बख्शी के कम से कम 10-15 पेशेंट तो मिल ही जाते थे। संगत जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब गुरुजी महाराज ने चोला छोड़ दिया तो ऑलमोस्ट सभी संगत को लगने लगा कि जैसे हम अनाथ हो गए हैं, अब हमारे साथ कोई नहीं है। क्योंकि संगत जी हम हर छोटी छोटी बात के लिए गुरुजी महाराज के पास बड़े आसानी से चले जाया करते थे। हालांकि मुझे पता है, मुझे याद है कि गुरुजी किसी से भी बहुत ज्यादा बात नहीं करते थे, मुश्किल से 20-30 सेकंड कुछ गुरुजी बात किया करते थे। लेकिन हाँ गुरुजी जिन संगत को लंगर के बाद रोका करती थी, कुछ 10-12 संगत रह जाती थी जिनको गुरुजी महाराज रोकते थे तो वो आराम से गुरुजी से बात किया करते थे। तो संगत जी जब गुरुजी चले गए तो हम सबको ऐसे लगने लगा कि हम अनाथ हो गए, अब हमारा कोई भी नहीं रहा। लेकिन संगत जी हम सब गलत थे। संगत जी कुछ इंस्टेंसेस में आपको बताऊंगा जिससे हमें भी पता चला कि गुरुजी महाराज कहीं नहीं गए हैं, वो हमारे साथ है, उनका आशीर्वाद, उनका हाथ हमारे सर पर है। 4 अप्रैल 2012 को संगत जी मेरी आंटी को निमोनिया हो गया। मेरी आंटी ब्रेथलेस फील कर रही थी। मैं तुरंत उनको लेकर हॉस्पिटल दौड़ा।
डॉक्टर ने उनका ऑक्सीजन लेवल चेक किया और सारे टेस्ट किए और पता चला कि मेरी आंटी को निमोनिया है। और फिर डॉक्टर ने निमोनिया का ट्रीटमेंट देना शुरू किया। और संगत जी 2-3 दिनों के बाद ही डॉक्टर ने कहा कि इनका जो निमोनिया राइट लंग में था वो लेफ्ट में भी आ गया है। और संगत जी हम बहुत टेंशन में आ गए क्योंकि हमें चीज बहुत ज्यादा बड़ी दिख रही थी। और संगत जी आगे और जांचें हुई और डॉक्टर ने बिना हेजिटेट होते हुए मुझे कह दिया कि इनको कैंसर है। संगत जी ये सुनते ही मेरे तो पैरों तले जमीन खसक गई। मैं शॉक्ड हो गया, या ये समझ लीजिए कि मुझे ब्लैकआउट होने लगा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब हम आगे क्या करें। और डॉक्टर ने उस दिशा में इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दी। और संगत जी सीधे मैं हॉस्पिटल से गुरुजी महाराज के दरबार गया, कार पार्क की, गुरुजी के दरबार में गया, मत्था टेका, गुरुजी से अरदास की और मैं वापस आ गया। और अब देखिए संगत जी गुरुजी महाराज का करिश्मा। संगत जी 1 बार टेस्ट हुए, 2 बार हुए, 3 बार टेस्ट हुए, सारे टेस्ट हो गए, सिटी स्कैन हो गया, पेट स्कैन भी 2 से 3 बार हो गए। लेकिन संगत जी मेरी आंटी की बॉडी में कहीं से कहीं तक संगत जी कोई भी कैंसर के साइन नजर नहीं आए, कोई सिम्टम्स नजर नहीं आया। और संगत जी जो डॉक्टर की टीम थी, उनके जो लीडर थे, उन्होंने मुझे कहा कि हम सारे टेस्ट दोबारा करेंगे वरना हमारी डॉक्टरी फेल हो जाएगी। मैंने सिर्फ डॉक्टर की बातें सुनी, सारे पेपर, सारी फाइल कलेक्ट की और अपनी वाइफ को लेकर मैक्स चला गया जो साकेत में था। वहां पर मैं डॉक्टर अजय लाल से मिला और उनको सारे पेपर्स दिखाए। और ये सब कुछ करने की हिम्मत मुझे गुरुजी ने दी। और संगत जी मेरी वाइफ वहां पे 10-15 दिन एडमिट रही और उसका ट्रीटमेंट चला और वो बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो गई। और उसके बाद संगत जी हम लोग अमेरिका भी गए, लेकिन गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से कहीं कोई परेशानी नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं हुई। हालांकि डॉक्टर ने कहा था कि आप अमेरिका जा रहे हो, वहाँ ठंड होगी तो निमोनिया का इंजेक्शन लगवा कर जाओ। वो सब हमने प्रिकॉशंस लिया, लेकिन सबसे बड़ा सुरक्षा कवच जो हमारे साथ था वो था गुरुजी का आशीर्वाद, उनकी कृपा, उनकी ब्लेसिंग्स। संगत जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मेरी 75 ईयर्स एज थी तो हम जिस घर में रह रहे थे संगत जी, वहाँ हमें बड़ी तकलीफ होती थी। हमारा बार-बार आउट ऑफ इंडिया ट्रिप लगता ही रहता था। और संगत जी हमारे पास एक फ्लैट था जेपी विश कॉलोनी में, तो हमने डिसाइड किया कि हम इस घर से निकल के हम वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। मेरे सारे दोस्तों ने मुझे बोला कि 75 की उम्र में तुम दोनों बुढ़े बुढ़ी कहाँ जाकर शिफ्ट करोगे, कैसे मैनेज करोगे, कैसे नई जगह पर एडजस्ट करोगे। और संगत जी मेरी आंटी ने गुरुजी से अरदास की और गुरुजी का करिश्मा देखिए, हमें जेपी विश कॉलोनी से ही एक आंटी का फोन आया और कहा कि हमारे यहाँ सत्संग है और आप दोनों को जरूर आना है। और संगत जी हमने डिसाइड कर लिया कि हम जेपी विश कॉलोनी में ही जाएंगे। हम जिस घर में रह रहे थे उस घर को हमने बेचा, सब कुछ सेटल किया और वहां जाकर रहे, वहां भी सब कुछ मैनेज किया। और संगत जी इस नए घर में हम लोग बहुत अच्छे से सेटल्ड भी हो गए। और सेटल होने के 2 साल के अंदर अंदर हम यूरोप ट्रिप पर भी गए। तो देखिए गुरुजी महाराज ने कैसे अपने आशीर्वाद से, अपनी कृपा से हमारी इस उम्र में हमसे नया घर बदलाया, बहुत अच्छे से सेटल्ड करवाया। और आज भी हम बराबर आउट ऑफ इंडिया की ट्रिप कर रहे हैं, वो भी इस उम्र में। संगत जी मैं बताना चाहूंगा कि हमारा ग्रैंडसन जिसने अपनी 12th क्लास कंप्लीट की अमेरिका में, और वो सैन फ्रांसिस्को के किसी पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड था। और संगत जी उस कॉलेज के लिए बहुत बहुत टफ कंपटीशन होता है, क्योंकि संगत जी वहाँ एडमिशन लेने के लिए हाई ग्रेड की जरूरत होती है। हमने बड़े मंदिर जाकर के अरदास लगाई गुरुजी महाराज के सामने। और संगत जी वो पहली बार में फेल भी हुआ, उसके बावजूद संगत जी 15 दिन के अंदर अंदर संगत जी उसको दोबारा वहां से कॉल आया, उसको एडमिशन मिला। तो संगत जी गुरुजी हमारी एक एक बात सुनते हैं, जो हमारे मन में है वो भी, जो हमने कहा है वो भी, जो नहीं कहा है वो भी, और हमारी हर इच्छा, हर छोटी बड़ी बात को पूरा करते हैं। संगत जी मैंने गुरुजी के बहुत सारे सत्संग अटेंड किए हैं। जब मैं अमेरिका में भी गुरुजी के सत्संग अटेंड कर रहा था तो मैंने कई बार वहाँ संगत के मुंह से सुना कि गुरुजी ने हमें ड्रीम दर्शन दिए। तो मैं मन ही मन सोचने लगा कि गुरुजी आज मुझे आपसे मिले हुए, आपके साथ मेरी जो जर्नी है वो 25-30 साल हो गए हैं, लेकिन आपने मुझे एक बार भी सपने में आके दर्शन नहीं दिए। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, उसी रात को मुझे गुरुजी का ड्रीम दर्शन आया। मैंने सपने में देखा कि गुरुजी कार में बैठे हैं और मुझे कहते हैं पीछे वाली सीट पर जा बैठ जा। और फिर सपने में मुझसे क्या बातें की संगत जी वो तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना समझ में आ गया था कि गुरुजी महाराज हमारी हर बात सुनते हैं, हमारी हर एक चीज पर गुरुजी की नजर है। और संगत जी कई बार मुझे बड़े मंदिर में गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई, जब हम उनके फिजिकल फॉर्म में उनके पास हुआ करते थे और जो उनके पास से खुशबू आया करती थी, उस खुशबू को, उस फ्रेग्रेंस को मैंने कई बार बड़े मंदिर में महसूस किया है। संगत जी अवर गुरुजी इज ओमनीपोटेंट, वो सर्वशक्तिमान है। आप सभी ने कई सत्संग में सुना होगा कि गुरुजी अपनी शक्ति से बादल हटा देते थे, बारिश हो जाया करती थी, धूप निकल जाया करती थी। और कई बार तो उनके ड्राइवर ने भी मुझे कहा कि गुरुजी अक्सर मुझे कहते थे कि जो सामने फोग दिख रहा है उसमें चलो, और जैसे ही मैं चलने को होता अपने आप वो फोग कहाँ चला जाता पता ही नहीं चलता। कितनी बार गुरुजी ने अपना हाथ हवा में उठा करके सचखंड का प्रसाद प्रकट किया, और कितनी ही बार गुरुजी एक ही समय में कई सारी संगत के साथ हुआ करते
करते थे। ये कौन कर सकता है संगत जी? सिर्फ और सिर्फ भगवान, क्योंकि ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है और हमारे गुरुजी साक्षात ईश्वर है, महाशिव हैं। गुरुजी हर जगह व्याप्त है, कण कण में व्याप्त हैं। ही इज ओमनी प्रेजेंट। और संगत जी, आप सभी ने बहुत सारे सत्संग सुन लिए हैं अपनी लाइफ में, और सब में एक बात तो आपने पाई होगी कि गुरुजी अंतर्यामी हैं। उन्हें कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है, इवन आप गुरुजी के बारे में किसी और से और क्या बातें करते हो, वो सब कुछ गुरुजी को पता है। हर वो बात, चाहे वो गुरुजी से संबंधित हो या ना हो, लेकिन अगर आप गुरुजी की संगत हैं, उन्हें सब कुछ पता है। कई बार आप लोगों ने सत्संग में सुना होगा कि गुरुजी संगत के आते ही उनके दादा परदादा, उनकी पूरी फैमिली के नाम बता दिया करते थे, यहाँ तक कि वो एड्रेस तक बता दिया करते थे। और संगत जी, आप लोगों ने न जाने कितने सत्संग सुने हैं और कितनी अनगिनत बीमारियों के बारे में भी सुना है, लेकिन गुरुजी महाराज के सिर्फ इन शब्दों को कहने से कि जा कल्याण कीता, जायश कर, इन शब्दों के कहने मात्र से संगत जी वो सारी बीमारियां गायब हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। और संगत जी, सोचने वाली बात है कि हम संगत के लिए गुरुजी का कितना बड़ा आशीर्वाद है। संगत जी, आपने एक सत्संग सुना होगा कि मिलिट्री के जनरल अंकल थे जिनकी बाईपास सर्जरी होने वाली थी, उन्हें बहुत सारे ब्लॉकेजेस थे, और डॉक्टर त्रिहान जो कि एम्स के डॉक्टर हैं, उन्होंने उनका ट्रीटमेंट किया, उन्होंने सारे टेस्ट किए, और जब गुरुजी की ब्लेसिंग्स उन्हें जनरल अंकल को मिली तो डॉक्टर त्रिहान खुद सरप्राइज्ड हो गए। उन्हें कोई ब्लॉकेजेस नहीं मिले और वो खुद पर्सनली गुरुजी महाराज के दर्शन करने आए। और संगत जी, आपने कई बार सुना है कि अगर गाड़ी में पेट्रोल ना भी हो तो गाड़ी आराम से चलती थी। गुरुजी कहते थे, चिंता मत कर, मैं हूँ, पेट्रोल डलवाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कौन कर सकता है संगत जी? भगवान के सिवा ऐसा कोई नहीं कर सकता। और वो भगवान जो हमारे सामने मनुष्य रूप में मौजूद थे, वो 10 बाय 10 के कमरे में रहा करते थे, जिनके लिए पूरी दुनिया ही उनकी खुद की बनाई हुई है। आप सब भी संगत जी कभी मौका लगे तो उस कमरे को देख कर आइएगा। एक सिंपल सा बेड, एक छोटा सा सोफा, 2 अलमारी और एक ग्लास पड़ा हुआ है, और थोड़ा बहुत कुछ और सामान होगा, दैट्स ऑल। हमारे गुरुजी महाराज जो सबको आशीर्वाद दिया करते हैं कि जा तेरा कल्याण कीता, जा तू ऐश कर, सबको ऐश करवाई, सबको ऐश्वर्य दिया, सबको मान सम्मान धन दौलत सब कुछ दिया गुरुजी ने, और खुद बहुत सिंपल लाइफ जीते थे। और यही शिक्षा उन्होंने हमें भी दी है। मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत आभारी हूँ कि गुरुजी महाराज ने हमें इतने साल अपने चरणों में रखा, आज भी अपने चरणों में बिठाए रखा है। और संगत जी, सबसे बड़ी बात तो हमने कभी गुरुजी से कुछ मांगा ही नहीं, क्योंकि गुरुजी ने खुद ने इतना दे दिया कि मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। और संगत जी, जिस घर में हम आज रह रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज का आशीर्वाद है, जहाँ हम बहुत अच्छी सेटल्ड लाइफ जी रहे हैं। संगत जी, गुरुजी ने हम सबको बहुत कुछ दिया है। इवन संगत जी, गुरुजी ने कभी अपनी संगत पर रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए कि आपको वेज खाना है या नॉन वेज खाना है। हाँ, गुरुजी ये जरूर बोला करते थे कि इफ इट इज वेज इट इज बेटर। और जैसा गुरुजी ने कहा था, आज गुरुजी की संगत दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। इंडिया ही नहीं, देश विदेशों में संगत जी गुरुजी के घर घर में सत्संग हो रहे हैं। मैं सभी संगत से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि गुरुजी महाराज में लीन हो जाएं, उनमें डूब जाएं, उन्हें दिल से प्यार करें, उनके ऊपर पूरी आस्था रखें, पूरा विश्वास रखें, अपना पूरा सरेंडर गुरुजी को दें। और संगत जी, गुरुजी का जो गुरु मंत्र है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, इस मंत्र का जाप जितना हो सके उतना करें। गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करते हुए अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।